हेलो गाइस, तो तुम लोग कैसे हो? आई होप तुम सब ठीक होगे। तो मैं एक नए सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ और इस सीरीज के अंदर हमारा एमसी जो होता है वो पहले ही चैप्टर में एक मॉन्स्टर अटैक की वजह से मारा जाता है, लेकिन वो एक फिश के तौर पर रिइंकार्नेट होता है और उसे एक सिस्टम मिलता है जिसके वजह से वो खाकर अपने आप को इवॉल्व कर सकता है और एमसी इवॉल्व करके एक वाटर ड्रैगन में बदल जाता है। तो एमसी के जर्नी को देखने के लिए इस एपिसोड को पूरा देखना। और गाइज, मैं ओवरलोड ऑफ इंसेक्ट को कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि ओवरलोड ऑफ इंसेक्ट के पूरे सीरीज को मैं साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए मैं इस सीरीज के डेली 1 चैप्टर ही एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो डालूंगा। तो इस सीरीज को सपोर्ट करना और इस सीरीज के वीडियो छोटे आएंगे तो थोड़ा मैनेज भी कर लेना क्योंकि बहुत जल्द ओवरलोड ऑफ इंसेक्ट का फुल एक्सप्लेनेशन आने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें लिनतियान सिटी को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि एमसी वहाँ पे रोड साइड में बैठा हुआ होता है। तभी कुछ लोग कह रहे होते हैं कि वो क्या है, वो तो मॉन्स्टर है, और सब भाग रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिनतियान सिटी में एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया होता है और सारे लोग बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं और वो इधर उधर भाग रहे होते हैं और एमसी भी ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, वो बहुत ही बड़ा होता है और वो आसपास के सारे बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है जिसकी वजह से सिटी में पूरा आग लग गया होता है। और फिर हमें उस मॉन्स्टर को वापस से दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वहाँ पे सिटी में जो बिल्डिंग्स होते हैं उससे भी बड़ा होता है। तो एमसी ये सब देख ही रहा होता है और एमसी की कॉल पे उसकी गर्लफ्रेंड का भी कॉल आ रहा होता है। अभी वो मॉन्स्टर कहता है कि हर कोई एवियस का खाना है, कोई भी नहीं बच सकता है। और एमसी देखता है कि सारे सिटी के लोग भाग रहे होते हैं और एमसी कह रहा होता है कि मैं यहाँ नहीं मर सकता हूँ। और एमसी अपनी गर्लफ्रेंड को भी याद कर रहा होता है और एमसी कहता है कि आज वो दिन है जब मैं 3 साल बाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था। भी दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर बहुत ही बड़ा अटैक करता है जिसके वजह से एमसी भी उस अटैक के रेंज में आ जाता है। और एमसी को जैसे ही वो अटैक लगता है एमसी का बॉडी पूरी तरह से जलने लगता है। तो एमसी कहता है कि मुझे अभी भी उससे बहुत कुछ पूछना है, लेकिन फिर दिखाया जाता है कि जो लोग भी उस अटैक के रेंज में आए होते हैं वो सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एमसी अभी भी जिंदा होता है। और एमसी कह रहा होता है कि लेकिन ऐसा लगता है कि मैं सचमुच में मर जाऊंगा। और एमसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है और एमसी मरते हुए कह रहा होता है कि ये अफसोस की बात है कि मैं अब उसे दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। और हम देखते हैं कि एमसी का एक हाथ पानी में पड़ जाता है जिसके वजह से वो पानी ग्लो करने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि एमसी का सोल उस पानी में कहीं जाने लगता है। और फिर सीन कट होता है और हमें एक मरे हुए मॉन्स्टर को दिखाया जाता है और एमसी बता रहा होता है कि मैं भूल गया कि ये कब शुरू हुआ था। एलियंस ने चुपचाप अर्थ पे अटैक किया और अजीब घटनाएं घटने लगी। पहले तो लोगों ने इसे अफवाह माना जब तक कि अर्थ पे डिजास्टर ना आ गया। 1934 में डोंगवान हाई में एक बहुत ही बड़े ड्रैगन का बॉडी आसमान से जमीन पर गिरी। एक मछली पकड़ने वाली नाव पलट गई, लेकिन अचानक से वो ड्रैगन का बॉडी दूसरे दिन गायब हो गया। और 1947 में अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक जाइंट केकड़े का बॉडी मिला जिसने बहुत सारे लोगों को मार डाला था। और 2020 में ड्रैगन किंगडम के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में एक वाटर मॉन्स्टर को ढूंढा गया और उसी टाइम आसमान में रेड मून दिखाया गया था, लेकिन वो हमेशा रातों रात गायब हो जाते जैसे कि वो कभी थे ही नहीं। वे घटनाएं जो हताहतों के कारण बनती है उसे किसी तरह इकट्ठा किया जाता है और उन्हें नेचुरल डिजास्टर के तौर पर बता दिया जाता है। अभी सीन चेंज होता है और हम 2 लोगों को देखते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या तुमने सुना, फिर से एक अजीब घटना घटी है। एंशिएंट सिटी लिथियान को रातों रात नष्ट कर दिया गया और किसी ने इसे ड्रोन से रिकॉर्ड भी किया जिसमें राख के ढेर के अलावा और कुछ नहीं दिखा। हाल ही में बहुत सी अजीब चीजें हो रही हैं। और फिर वो आपस में कहते हैं कि जल्दी करो, अगर बहुत सारे लोग प्रे कर रहे होंगे तो हम अंदर भी नहीं जा पाएंगे। तभी एमसी अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर शराबा है, आखिर मैं कहाँ हूँ। फिर एमसी अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि एमसी के सामने सिर्फ पानी होता है। तो एमसी कहता है ये क्या है। तो एमसी अपने हाथों को देखता है तो एमसी के हाथ नहीं होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी अब एक फिश के तौर पर रिबोर्न हो गया होता है। तो एमसी खुद को देखकर कहता है कि बकवास, ये क्या है। और एमसी बहुत ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि मैं तो एक फिश में बदल गया, मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी एमसी देखता है कि उसके सामने एक मिरर होता है। तो एमसी उस मिरर में जाकर देखता
देखता है कि एमसी एक फिश में बदल गया है। तो एमसी शॉक होते हुए कहता है कि मैं ये क्या हो रहा है, मैं तो एक कॉर्प में बदल गया हूँ। तो फिर एमसी सोचने लगता है और कहता है 1 मिनट रुको, क्या मुझे मरना नहीं चाहिए है? मुझे याद है कि मरने से पहले मैंने उस जायंट मॉन्स्टर को देखा था। क्या ये सब कुछ उस चीज की वजह से है कि मैं ऐसे बन गया? और एमसी पानी में इधर उधर तैरने लगता है और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचने लगता है कि आखिर जियाओ का क्या हुआ। और गाइस, एमसी के गर्लफ्रेंड का नाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो अगर मैं गलत प्रोनाउंस करूँ तो बाद में मत कहना। और एमसी कहने लगता है कि और उस राक्षस का क्या हुआ, मैं बाहर जाकर देखना चाहता हूँ। मेरी करंट सिचुएशन में मैं यहाँ फंस गया हूँ, अगर मैं यहाँ से निकल पाऊँ तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन तभी एमसी नोटिस करता है कि उसके पीछे कोई होता है। तो एमसी जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे बड़े बड़े केकड़े बहुत सारे होते हैं। तो एमसी कहने लगता है कोई मेरी मदद करो। तभी दिखाया जाता है कि वो सारे केकड़े एमसी को घेर लेते हैं और वो एमसी के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर और एक बड़ी मछली आ जाती है और वो उन केकड़ों को खा लेती है। तो एमसी बच जाता है और वो एमसी उस मछली को देखता है। तो एमसी के लिए वो मछली सचमुच में बहुत ही बड़ी होती है। तो एमसी वहाँ पर एक कैन पड़ी होती है, उसी के अंदर चला जाता है और कहता है कि बाहर निकलने के बारे में भूल जाओ, यहाँ पर तो जिंदा रहना ही एक प्रॉब्लम है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी के आसपास बहुत बड़े बड़े मछलियाँ होती है और एमसी एक छोटे से कैन के अंदर बैठा हुआ होता है। तभी एमसी के पास सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि एमसी का सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। तो एमसी पहले से ही डरा हुआ होता है और सिस्टम को देख के और भी शॉक हो रहा होता है। और फिर वो सिस्टम गायब हो जाता है और वहाँ पर एक मरमेड आ जाती है। तो उस मरमेड को देख के एमसी और ज्यादा शॉक हो जाता है और एमसी उस मरमेड से पूछता है कि तुम क्या हो। तभी वो मरमेड एमसी से कुछ भी नहीं कहती और एमसी को पकड़ती है और बहुत तेजी से दूसरी जगह पे ले जाने लगती है। तो एमसी कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तभी हम देखते हैं कि वो मरमेड एमसी को उन बड़े मछलियों की जगह से दूर ले जा रही होती है और फिर वो मरमेड एमसी को ऐसे जगह पे ले जाती है जहाँ पे सिर्फ छोटे मछलियाँ होती हैं। तो उस जगह का नाम सोलो वाटर होता है। और एमसी फिर से उस मरमेड से पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारे बारे में क्या। तो वो मरमेड एमसी से कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टम हूँ। और फिर वो मरमेड एमसी का स्टेटस विंडो ओपन कर देती है। एमसी का लेवल अभी 1 होता है और एमसी का रेस ब्लैक काय होता है। एमसी का बॉडी 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और वेट 0.4 ग्राम होता है। कॉम्बैट पावर 0.1 होता है और एमसी के पास अभी कोई भी स्किल नहीं है, सुपर नेचुरल पावर भी नहीं है और एवोल्यूशन पॉइंट भी नहीं है। तो एमसी सिस्टम से पूछता है कि मैं कैसे अपग्रेड कर सकता हूँ। तो सिस्टम कहती है कि तुम्हें खाना होगा। और गाइस, अगर मैं सिस्टम की जगह कभी मरमेड कह दूं तो मैनेज कर लेना, क्योंकि दोनों एक ही है। तो एमसी कुछ खाता है और देखकर लग रहा है कि एमसी एक पत्थर के टुकड़े को खाता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि एमसी ने एक ब्रेड के टुकड़े को खाया है। और सॉरी गाइस, एमसी ने एक ब्रेड के टुकड़े को खाया होता है। तो एमसी को 0.1 एवोल्यूशन पॉइंट भी मिले होते हैं। तो एमसी सिस्टम के नोटिफिकेशन को देख के कह रहा होता है कि मैं सिर्फ खाकर इवॉल्व कर सकता हूँ। तो वो मरमेड हाँ कहती है। तभी एमसी बहुत तेजी से ब्रेड के टुकड़े को खाने लगता है और कहता है कि ये क्या बकवास है। और गाइस, हमारा आज का एपिसोड यही तक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओवरलोड ऑफ इंसेक्ट पे काम कर रहा हूँ, उस सीरीज को मैं पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ और वो सीरीज आने में थोड़ा लेट हो रही है, इसीलिए मैं इस नए सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अब से डेली इस सीरीज के एक ही चैप्टर में इस चैनल पे अपलोड करूंगा। तो इस सीरीज को पूरा सपोर्ट दिखाओ और बहुत जल्द ही ओवरलोड ऑफ इंसेक्ट का पूरा सीरीज का एक्सप्लेनेशन आने वाला है, तो सब लोग रेडी रहना।